यूएसए के इन्फ्लेशन 4.2% के आसपास की आई, जो कि 3 साल के हाई पर है। निफ्टी में 24,000 का लेवल यहाँ पर कटते हुए दिखा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाला है। मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन दे रहा है और मार्केट अगले कुछ दिनों में क्या प्राइस एक्शन दे सकता है। मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैव बीन ब्रोक। आज के मार्केट देखे तो थोड़े अपसाइड मोमेंटम में प्ले मॉर्निंग में कर रहे थे, फिर बाद में एक शार्प सेलिंग देखा। हालांकि पूरा दिन सेलिंग टेरिटरी में ही मार्केट पूरा फंसा हुआ था। अगर निफ्टी देखे तो निफ्टी में ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा अजीबोगरीब था। यहाँ पर शार्प सेलिंग देखा था, फिर बाद में इस सेलिंग ने अपसाइड मोमेंटम दिया। यहाँ पर बड़े से ऑर्डर्स थे, उस ऑर्डर्स को यहाँ पर निकाल कर फिर बाद में ये मार्केट सेलिंग टेरिटरी में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इंटरनल लिक्विडिटी देखे तो 24,000 के आसपास डिमांड और सप्लाई जोन बहुत बड़ा था। तो आज वो डिमांड जोन यहाँ पर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हालांकि 24,000 के नीचे ही यहाँ पर क्लोजिंग देखा है, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में 23,800 का लेवल ये ब्रेक करे। बट मार्केट पूरा यहाँ पर न्यूज़ बेस चल रहा है। यूएसए और ईरान के बीच इस वीकेंड में इंटरेक्शन मिसाइल्स के हुए थे, तो इसके हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बनने वाला है। अगर यूएसए की बात करें तो यूएस फेड ने यहाँ पर टारगेटेड इन्फ्लेशन 2% का रखा है। 2% के करीब ये इन्फ्लेशन रहना चाहिए, मगर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो रही है। इसका मेन रीजन है एनर्जी प्राइस। इसकी वजह से यूएस के फेड चेयर जो केविन वॉर्श है, वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मार्केट में आज थोड़ा सा दबाव देखा। बैंक निफ्टी देखे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पर शार्प करेक्शन देखा। और यूएसए में देखे तो कई सारे ऐसे डेटा है जो इन्फ्लेशन को अपर साइड ही यहाँ पर पुश कर रही है। तो यहाँ पर इस फैक्टर को पूरा कंसीडर करना है, उस पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। तो कोई भी बड़े से डेवलपमेंट्स इसमें आते हैं तो हम यहाँ पर शेयर करने वाला है। फिलहाल निफ्टी में 24,000 का लेवल यहाँ पर कंटिन्यू इंटैक्ट है, बट इसके नीचे बेरिश बड़ी सी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी में 24,200 के ऊपर कोई भी बड़ी सी अपसाइड मोमेंटम दिखती है तो इसमें बड़े से शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी आज बड़े से शार्प फॉल देखे। हालांकि निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ी सी यहाँ पर वीक थी। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स 58,000 के रहने वाले हैं। अगर 58,000 के नीचे ये कंटिन्यू ट्रेड करता है तो इसमें भी बड़े से शार्प डाउन साइड फॉल देखने को मिल सकते हैं। कोई भी ओवरनाइट न्यूज़ यहाँ पर अगर आती है तो इस न्यूज़ को ये मार्केट पूरा रिएक्शन देने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर हम हाई मोमेंटम स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेड देते हैं, और वो भी रिसर्च ड्रिवन पूरे ट्रेड होते हैं। वहाँ पर एंट्री और एग्जिट पूरा प्री डिफाइंड होता है, उससे आपको थोड़े ट्रेंड समझने में आसानी होगी। तो आई होप यू विल ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी शार्प डाउन साइड फॉल देखे। हालांकि मॉर्निंग में अपसाइड मोमेंटम था, फिर बाद में इसमें शार्प सेलिंग भी देखने को मिले। सेंसेक्स में अगर देखें तो 77,000 के लेवल्स यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन को बैलेंस कर रहा है। अगर 77,000 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता है तो इसमें शार्प डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। इसलिए कोई भी रिट्रेसमेंट देता है 77,000 के आसपास के, तो 77,300 के आसपास के स्टॉप लॉसेस रख के इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर वर्स्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर में आज ऑलमोस्ट 2% के आसपास के शार्प सेलिंग देखे। हालांकि ये पूरा रेंज बाउंड है। हालांकि ये फॉल थोड़ी सी अनयूजुअल है। ये यहाँ पर बड़ी सी शार्प इंपल्स है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो इस रिट्रेसमेंट्स के आसपास अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो इसमें भी बड़े से सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। अगर वन डे की कैंडल देखे तो वन डे में यहाँ पर पूरा एक लिक्विड जोन था। इस लिक्विड जोन को यहाँ पर क्रॉस किया है। हालांकि इस हाई को काटने में ये थोड़ा सा नाकाम रहा है। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में ऑटो सेक्टर में बड़े से शार्प सेलिंग्स देखने को मिले। इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखने हैं। अगर ओवरनाइट पोजीशन रखते हो तो यहाँ पर हेज करके ही चलना है। अगर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर देखे तो वो था हेल्थ केयर। यहाँ पर हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट के आसपास आकर यहाँ पर इसने बड़े से अपसाइड देखे। हालांकि इसमें ब्रेकआउट से कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो हेल्थ केयर इंडेक्स में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम यूएस मार्केट में नास्डॉक 100 की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम इसमें जारी है। अगर इंटरनल लिक्विडिटी देखें तो इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर थोड़ी सी वीक है, बट यहाँ पर प्राइस एक्शन पूरा बुलिश है। हो सकता है 7 बजे ये मार्केट यूएस के ओपन होते ही
इसमें शार्प सेलिंग देखने को मिले। ये पूरा इम्पल्स लेवल था, तो इस इम्पल्स लेवल्स के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें बड़ी सी अपसाइड मोमेंटम चाहिए तो इसको 30,000 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल के लिए इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट US30। US30 में भी प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पर वीक होता हुआ दिख रहा है। अगर इसमें बड़े से अपसाइड मोमेंटम देखने हैं तो 52,600 के लेवल्स इसको काटने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें प्राइस एक्शन पूरा रेंज बाउंड है, तो हो सकता है यूएस के मार्केट ओपन होते ही इसमें सेलिंग बने। US500 की बात करें तो सेम, इसमें प्राइस एक्शन थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर इंटरवली सेलिंग आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट ओपन होने के बाद इसमें सेलिंग बने। यूएस ऑयल देखें तो यूएस ऑयल पूरा एक रेंज बाउंड टेरिटरी में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। अगर कोई भी बड़ा सा एस्केलेशन होता है तो इसमें प्राइस एक्शन शार्प अपसाइड रहने वाले हैं, जैसे हमने आपको बताया था। अगर यूएस ऑयल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन पर इसका डायरेक्ट असर होगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएसए को इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसके हिसाब से इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के पूरे चांसेस है। तो देखते हैं यूएस ऑयल में क्या प्राइस एक्शन अगले कुछ दिनों में मिलते हैं। फिलहाल के लिए पूरा ये न्यूज़ ड्रिवन है, कोई भी एस्केलेशन आता है तभी इसमें बड़े से अपसाइड देखने को मिलेंगे। अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर में भी एक प्राइस एक्शन पूरा रेंज बाउंड है, बट ये इंटरनल लिक्विडिटी पूरा बेरिश यहाँ पर सजेशन दे रही है। हो सकता है इस लेवल्स के आसपास अपसाइड मोमेंटम आए। हालांकि इसने $55.60 का लेवल यहाँ पर सेव करके रखा है। अगर $55-60 का लेवल अगर काटता है तो इसमें शार्प डाउन साइड फॉल भी अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड 8% के आसपास के शार्प डाउन साइड फॉल दे रहा है। गोल्ड में अगर देखें तो 3950 का लेवल यहाँ पर सेफ है। अगर इस लेवल को गोल्ड काटता है तो इसमें अगले कुछ दिनों में शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। आपको अगर मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज वैभव मियानी वंस अगेन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।